हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार के वृद्धि हार्मोन्स के बारे में जाना है। एक और वृद्धि हार्मोन्स की चर्चा करेंगे। आप सोचेंगे कि वृद्धि हार्मोन इतने तरह के होते क्यों जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि वृद्धि करने के लिए हर पार्ट के लिए समझिए कि लगभग लगभग अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। आप सीधे शब्दों में जरा एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि ट्रेन जो होती है वो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेन आती है। 50-100 ट्रेन आती है। आप जब स्टेशन पर जाते हैं तो हमेशा 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे पर एक दो ट्रेन आपको नजर आती ही आती है। सारा दिन 24 घंटे आप देखते हैं कि स्टेशन पे बड़े बड़े जंक्शन पे हमेशा, और सबसे ज्यादा बिजी स्ट्रीट की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा बिजीएस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो मुंबई की है। आपकी क्या यह प्लेटफॉर्म, जहां पे हर एक 5 मिनट पे आपकी ट्रेन आती है। तो समझिए वहां पे 100 से ज्यादा ही ट्रेनें चलती होंगी, 200 चलती होगी, 500 ट्रेन चलती होंगी। तो लेकिन क्या है कि सभी तो ट्रेन ही है, लेकिन सभी ट्रेन का डेस्टिनेशन अलग अलग है कि वो कहां लेकर जाएगी, किस पर बैठेंगे तो आप कहां जाएंगे। जैसे आपको दिल्ली जाना होता है तो आप मुंबई की गाड़ी में थोड़े बैठेंगे, आप इलाहाबाद की गाड़ी में थोड़े बैठेंगे, आपको दिल्ली वाली गाड़ी में बैठनी है। आपको गुजरात की गाड़ी में नहीं बैठेंगे, आप तमिलनाडु की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आप उसी प्रकार से पौधों के शरीर के अंदर जो सभी पार्ट है, सभी के विकास के लिए अलग अलग प्रकार के उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जैसा हार्मोन्स उनके वृद्धि के लिए जो पार्ट में जरूरी है उस पार्ट के लिए वो काम करेगा, जिस पार्ट के लिए जरूरी नहीं है वो काम नहीं करेगा। तो बात यहाँ पे आती है कि हमने पढ़ा क्या ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, हमने पढ़ा जिब्रेलिन्स हार्मोन के बारे में। इन दोनों हार्मोन्स में कुछ कुछ चेंजेस था, लेकिन अब हार्मोन पढ़ेंगे साइटोकाइनिन्स के बारे में। ये इनके अंदर भी चेंजेस है, ये भी वृद्धि हार्मोन ही है, लेकिन इनमें चेंजेस है। लेकिन इनके साथ ही हम इनके एंटीडोट्स को भी पढ़ेंगे। जब किसी के अंदर ज्यादा अच्छाई होती है ना तो कुछ ना कुछ उनकी निगेटिव पॉइंट भी नजर आने लगती है। तो दरअसल क्या है कि पौधों के अंदर सब बढ़ ही रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर एक ऐसे भी एलिमेंट है जो इसको नीचे भी खींच रहा है। तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि एक आपका एब्सिसिक एसिड करके एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, ये जितना आगे बढ़ना चाहेगा ना वो टंगड़िया पकड़ के नीचे खींचेगा। मतलब क्या करेगा कि उनकी वृद्धि को वो रोकने की कोशिश करेगा। तो आज की क्लास में पहले में स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा वृद्धि हार्मोन के बारे में, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, तो उनको रुकावट पैदा करने वाली हार्मोन्स एब्सिसिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले उस वृद्धि हार्मोन के बारे में जिसका नाम साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। ठीक है, अगर बात कीजिएगा इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई, अगर हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में बात करें तो साइटोकाइनिन मैंने पहले ही बता दिया कि वृद्धि हार्मोन के रूप में यह कार्य करता है। यह हार्मोन कैसा है, तो जो वृद्धि करने में पौधों की मदद करेगा, अर्थात क्या, वृद्धि हार्मोन की तरह यह कार्य करेगा। अब बात यह आती कि जब यह वृद्धि हार्मोन है तो वृद्धि हार्मोन जब वृद्धि करेगा, जब आगे की तरफ बढ़ेगा, वृद्धि होगी हार्मोन्स के अंदर तो वृद्धि करेगा ना जी। तो वृद्धि हार्मोन्स वृद्धि करेगा तो इसके बारे में सबसे पहली बार जानकारी किसने लगाया, तो मिलर साहब ने इसकी सबसे पहले जानकारी लगाई। कब लगाया इन्होंने, तो 1955 में इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। हालांकि पहली बार जब जानकारी प्राप्त की गई तो इनका नामकरण जो सिर्फ किया गया था, इनका नामकरण था काइनिन का। क्या नामकरण किया गया था, काइनिन का। देखिए जब क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का अपना अपना नाम होता है, मुन्ना झुन्ना शुन्ना जो भी मर्जी हो नाम बोल देते हैं। जिसके मन में पापा मम्मी या जितने भी आपके बड़े होंगे जिसको जो अच्छा नाम लगा वो नाम रख देता है। ठीक है, रखता है ना जी, रोकी शौकी मौकी, जिसको जो अच्छा लगा, मंकू टंकू, रखते बहुत सारे नाम। उसी तरह से पहली बार इसका नामकरण किया गया, पहले बार इसके बारे में पता लगाया गया तो इसका नामकरण क्या किया गया,
काइनिन के बारे में। लोगों ने मान लिया कि चलो भाई वृद्धि हार्मोन क्या होगा, काइनिन भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। फिर लेकिन इसके बारे में आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इनके बारे में विकास हुआ। ये 1964 जब हुआ तो 1964 में इनकी व्याख्या थोड़ा सा और ज्यादा हो गई, इनके बारे में लोगों को जानकारी और बढ़ी, और लोगों ने जब इनकी जानकारी प्राप्त करी, ठीक है, लोगों को जब इनकी जानकारी मिली, तो जानकारी जब मिलेगी तो लोगों ने जानकारी प्राप्त करने के बाद ये कहा कि यह काइनिन जो है यह वृद्धि करने का काम करेगा, काइनिन वृद्धि करने का काम करेगा। और यह वृद्धि किसकी करेगा, तो यह कोशिका को दीर्घन करने में काम करेगा। किसको दीर्घन करने में, तो कोशिका का दीर्घन करने में काम करेगा। तो कोई ऐसा नाम चुना जाए कि कोशिका दीर्घन और साथ में काइनिन दोनों को नाम जोड़कर इनका नाम और काम दोनों एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए कोई आपके डॉक्टर होते हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो उनको शुरू में डॉक्टर लगता है ना, कहा जाता है डॉक्टर आपका, आगे उसके बाद नाम। उसी तरह से कोई अगर मेडिकल में डॉक्टर करता है तो उसके आगे भी डॉक्टर लगता है। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप ऐसे पोस्ट पे जाते हैं तो उसके आगे आपका क्या होता है कि आपके काम का दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं किसी आर्मी में चले गए, ठीक है, किसी डिफेंस में चले गए, तो आप मेजर के पोस्ट पे है तो लिखा रहता है ना कि मेजर मोहन चंद्र, है ना जी, या फिर आपका एडमिरल, जो कुछ भी आपका टाइटल है, जो भी आपका वर्ग है, पद है, प्रतिष्ठा है, शुरू में जोड़ा जाता है। तो बात कहा गया कि इनका काम तो कोशिका दीर्घन का है और ये काइनिन करता है, तो इसका नामकरण कैसे किया जाए। तो लोगों ने कहा कि कोशिका दीर्घन के जगह पे सिर्फ कोशिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं कि कोशिका के लिए काम करता है, तो क्या हो जाएगा, ये कोशिका काइनिन हो जाएगा। लोगों ने कहा मजा नहीं आया ये, है ना जी, कोशिका काइनिन कोई नाम हुआ, ये तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो कहा कि काइनिन जब इंग्लिश नाम है तो इनका भी कोई इंग्लिश नाम देखते हैं, तो इनका नामकरण किया गया साइटो। कोशिका को क्या कहा गया, साइटो, और काइनिन जो इनकी वृद्धि के लिए हार्मोन, तो इसका नामकरण किया गया काइनिन। अर्थात क्या, इसका नामकरण क्या हो गया, साइटोकाइनिन, इसका नामकरण रखा गया, साइटो, CYTO, साइटो, राइट। तो साइटो का मतलब क्या, कोशिका। तो यहाँ पे नामकरण 1964 में क्या हो गया, साइटोकाइनिन। शुरू में क्या था इनका नामकरण, काइनिन। यह कब की बात है, 1955 की। पहली बार इनकी हिस्ट्री की शुरुआत किनके माध्यम से हुई थी, मिलर के माध्यम से हुई थी। और मिलर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलर साहब ने यह पूरा कांड अकेले कर दिया है, मिलर के साथ साथ इनके मित्र भी शामिल थे। ध्यान रखिएगा, आपके साथ आपके सहयोगी बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन जब नाम होगा तो जिसने बेहतर अपनी जिंदगी का काम किया है उन्हीं का नाम होगा। साथ रहने वाले का नाम नहीं होता है, साथ रहने वाले सफर में छूट जाते हैं। जो अंतिम मुकाम तक जाएगा सिर्फ नाम उसी का होगा। साथ हजारों लोग जाते हैं लेकिन मंजिल तक सिर्फ एक या दो ही पहुंच पाते हैं। तो मंजिल तक अगर दो पहुंच गए तो दोनों फ्रेंड का नाम अमर हो गया कि भाई दोनों फ्रेंड गए थे, चले गए, पहुंच गए वहां तक, अंतिम मुकाम तक। तो बात यहां भी यही कह रहा है कि मिलर के साथ उनके मित्र भी शामिल थे, ठीक है, लेकिन मेन लीड रोल जो किसका था, वह मिलर का था, इसलिए मिलर का नाम थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। क्लियर है। तो ये कब की घटना है, तो ये 1955 की घटना है। और इन्होंने नामकरण क्या किया था, तो काइनिन नाम से इसे क्लियर किया था। बाद में 1964 में इसका नाम साइटोकाइनिन पड़ गया। क्लियर है। अब बात ये आती है कि जब इसका नाम साइटोकाइनिन, इसका नाम कोशिका दीर्घन है, तो यह पौधों के अंदर पाया कहां जाएगा, यह उपस्थित कहां होगा। जब हमें पता चल गया कि कोशिका को बढ़ाएगा, इनकी वृद्धि में मदद करेगा, तो बताइए कि कहां रहेगा वो। मान लीजिए कि कोई इंसान है और वह एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब क्या, वह पढ़ता है, पढ़ाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ठीक है, बिल्कुल सात्विक विचारधारा वाला है। तो बताइए कि अगर वह कहीं खो जाएगा, तो बताइए कहीं पे अगर मिलेगा वो, तो कहां पे बैठा मिलेगा, किसी पढ़ाई करने वाले किसी संस्थान, किसी स्कूल के आसपास में नजर आएगा आपको, आएगा ना, क्योंकि उसे उसी से लगाव है। अब मान लीजिए किसी शराबी को छोड़ दीजिए आप अकेले, ठीक है, तो वह शराबी आपको अगले दिन अगर ढूंढना होगा तो आप कहां जाइएगा ढूंढने के लिए,
अगर कोई शराबी अगर होगा, अगर खो गया, तो आप उसको ढूंढने कहाँ कहाँ जा सकते, कहाँ आशा कर सकते कि कहाँ पर होगा? स्कूल में जाइएगा, लाइब्रेरी में जाइएगा उनको ढूंढने, बैंक में जाइएगा? नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो दारू पीने वाला शराबी है, तो कंफर्म है कि वो किसी ठेके के आसपास में नजर आएगा। बात समझ आ रही है ना? तो वही बात कह रहा है कि साइटोकाइनिन कोशिका दीर्घन का काम करता है। तो बताइए कि साइटोकाइनिन कहाँ मिलेगा? तो भाई वही ना मिलेगा जहां पे वृद्धि का काम हो रहा है। तो समझिए सीधी सी बात कि ये साइटोकाइनिन जो पौधे के वृद्धि क्षेत्र होते हैं, पौधों के जो वृद्धि क्षेत्र होते हैं, उस वृद्धि करने वाले क्षेत्र में हमें प्राप्त होते हैं। वृद्धि क्षेत्र में प्राप्त होते हैं कौन? साइटोकाइनिन। क्लियर है आप लोग को? तो वृद्धि क्षेत्र मतलब क्या? सीधे शब्दों में कहे तो जहां पे आपका विभाजोत्की उत्तक होंगे, सामान्य रूप से विभाजोत्की उत्तक होंगे, वहां पे मिलेंगे हमें। तो इन जगहों पे मिलेगा। अब बात जरा सा थोड़ा सा अंतर करते चलेंगे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ये तीनों तो वृद्धि के लिए पढ़ रहे हैं। तो भाई ये में अंतर क्या हो जाएगा? तो मैंने एक बात आपको बताया था जिब्रेलिन्स में कि यह सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्ररोह तंत्र के लिए काम करता है, प्ररोह तंत्र के लिए वृद्धि करता है। जड़ वाला पार्ट बाकी था। तो ये जड़ वाला जो वृद्धि है वो किसका काम है? वो किसकी जिम्मेवारी होगी? तो साइटोकाइनिन की जिम्मेवारी हो जाएगी। किसकी जिम्मेवारी होगी? साइटोकाइनिन की। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट जी? साइटोकाइनिन इनका स्पेशल क्षेत्र हो गया कि ये जड़ वाले भागों में, मूल वाले भागों में ज्यादा वृद्धि करने का काम करेगा। क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर हो गई तो जरा सा हम डिस्कस करेंगे कि ये वृद्धि कहाँ कहाँ करता है, कैसे करता है, और साइटोकाइनिन का काम पौधों में क्या होता है, इनके उपयोग के बारे में, इनके विकास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है? तो पहला नंबर जो सबसे ज्यादा इनका वर्क हो जाता है साइटोकाइनिन का, वो होता है कोशिका का विभाजन। किसका विभाजन? कोशिका का विभाजन। अगर किसी चीज में वृद्धि करनी है, ठीक है, तो वृद्धि करने के लिए हमने क्या बताया था कि पौधों में अगर वृद्धि चाहिए हमें, तो पौधों में वृद्धि के लिए हमने आपको बताया क्या था कि पौधों के कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होंगे, उस जीव द्रव्य में वृद्धि, हमने वृद्धि के लिए आपको बात बताई थी कि जीव द्रव्य में वृद्धि होना चाहिए। किसमें वृद्धि होना चाहिए? जीव द्रव्य में वृद्धि होना चाहिए। और जब जीव द्रव्य में वृद्धि होगा मतलब कोशिका का आकार बढ़ेगा, कोशिका का आकार बढ़ेगा। और जब कोशिका का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? तो कोशिका का आकार बढ़ने के बाद कोशिका परिपक्व अवस्था में आएगी। अगर मान लीजिए कि परिपक्व अवस्था में भी आ गई, ध्यान से समझिएगा, यह वृद्धि की मतलब क्या हो गया? जीव द्रव्य में वृद्धि। जीव द्रव्य का वृद्धि का मतलब कोशिका का आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने का मतलब कोशिका परिपक्व अवस्था में आ गया। और जब परिपक्व अवस्था में आ गया तो आप ही जरा बताइए, क्या इनके अंदर कोशिका का विभाजन नहीं होगा? क्या कोशिका विभिन्न भागों में नहीं बटेगी? तो बिल्कुल बटेगी भाई, बिल्कुल बटेगी। कोशिका का विभाजन बिल्कुल होने वाला है। तो यह कोशिका का विभाजन होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई? तो कोशिका का विभाजन होगा। और जब कोशिका का विभाजन अगर मान लीजिए कि हो जाए, कोशिका विभाजित हो जाए, एक कोशिका है टूटे दो में बदल जाए, तो ये वृद्धि करने की जरूरत होगी। तो इसके अंदर वृद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा। आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो मतलब क्या? साइटोकाइनिन जो अपना काम की शुरुआत करता है, सबसे महत्वपूर्ण काम, वो महत्वपूर्ण काम करता है कोशिका का विभाजन। अर्थात क्या? कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करेगा। कोशिका विभाजन में मदद करेगा, विभाजन में मदद करता है। ठीक है? तो कोशिका विभाजन में मदद करेगा साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में कौन मदद करेगा? साइटोकाइनिन करेगा। और जब साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की क्रिया में मदद करेगा तो बताइए पौधों की आकार बढ़ेगी कि नहीं? पौधे की आकृति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पौधे की लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताइए फटाफट। बिल्कुल बढ़ेगी। तो आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई, जितनी चीजें हैं,
इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। और ये कौन करेगा? ये सभी का एक ही जिम्मेदार है। और उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसके पास? तो साइटोकाइनेंस के पास। किसके पास? साइटोकाइनेंस के पास। ठीक है। और तो और ये क्या करेगा? यह ऑक्सिन जो होंगे, इस ऑक्सिन हार्मोन्स को भी प्रेरित करने के लिए काम करता है। प्रेरित करने को काम करता है, करने का काम करता है। मतलब क्या? कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सिन हार्मोन्स भी रुक जाता है कि भाई अब करने का मन नहीं है, अब सोने का मन कर रहा है। वो कहता है भाई ऐसा नहीं है, सोना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम काम करो, तुम कर सकते हो, ट्राई करो और ट्राई करो। तो क्या हो जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन्स को भी क्या करता है? प्रेरित करने में मदद करता है। तो बताइए कि साइटोकाइनिन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए ये तो हमने जाना कि पहला कि कोशिका विभाजन में मदद करेगा, जिनसे आकार, आकृति, उनकी लंबाई, चौड़ाई, हर प्रकार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। और खास वृद्धि उनकी अगर बात करेंगे तो साइटोकाइनिन्स ये वृद्धि करेगा पौधों के मूल तंत्र के कोशिकाओं में वृद्धि करने का काम करेगा। मतलब क्या? जड़ की जो कोशिका होती है, उन कोशिकाओं के विभाजन में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? तो साइटोकाइनिन्स का होगा। क्योंकि जिब्रेलिन्स तो प्रारोह तंत्र से नीचे उतरता ही नहीं है। नीचे उतरता कौन है? साइटोकाइनिन्स, खतरों के खिलाड़ी। यही आपका क्या करेगा? कोशिका विभाजन और उनमें वृद्धि करने का काम करेगा। क्लियर है आपको? साइटोकाइनिन का प्रथा कोशिका विभाजन। चलिए जरा बात कर लेते हैं इसके दूसरे कार्य के बारे में। चलिए जरा बात कर लेते हैं इसके दूसरे फायदे के बारे में, दूसरे कार्य के बारे में। तो ये काम करता है कोशिका दीर्घन की। पहला काम तो क्या हुआ कि कोशिका में, पहला काम क्या हुआ कि कोशिका के अंदर वृद्धि कर दिया। पहला काम क्या था कि कोशिका के अंदर क्या कर दिया काम? कि पहला काम था कोशिका के अंदर कि कोशिका विभाजन में ये मदद करेगा। दूसरा काम क्या हो गया कि कोशिका का दीर्घन करेगा। दीर्घन का मतलब क्या? कोशिका में वृद्धि करेगा। कोशिका में क्या करेगा? वृद्धि करने का काम करेगा। तो कोशिका में वृद्धि करने में ये क्या करेगा कि ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स को मदद करता है। जिब्रेलिन्स दोनों को मदद करेगा। जिब्रेलिन्स दोनों को मदद देता है, दोनों को मदद करेगा। और दोनों को मदद करने के बाद क्या करेगा कि यह पार्श्व कलिका को, यानी कि बगल में जो पार्श्व भाग जो होगा, वो पार्श्व कलिका को निकालने में मदद करेगा। पार्श्व कलिका को वृद्धि में मदद करेगा, वृद्धि में मदद करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपको क्लियर है। अर्थात क्या? ऑक्सिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन्स, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, साइटोकाइनिन्स हो जाएंगे। और दोनों को मदद करने में, अर्थात पार्श्व कलिका की वृद्धि में ये मदद करेगा। आशा क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि कोशिका दीर्घन में कैसे मदद करेगा। दूसरा, अगर तीसरा अगर बात कीजिएगा तो तीसरा इसका इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोशिका दीर्घन के बाद, कोशिका जब दीर्घन होती है, दीर्घ कंडीशन में आ जाता है, तो कोशिका दीर्घन के अलावा ये क्या करता है कि जो अग्र प्रमुखता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं शीर्ष प्रमुखता, शीर्ष प्रमुखता क्या होती है कि कभी कभी पानी के अंदर होने की वजह से इनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस शीर्ष प्रमुखता का क्या करेगा? विरोध करता है। मतलब क्या कि कलिका अगर निकल रही है शीर्ष के भाग से, तो उनको वृद्धि करने में, अर्थात कि शीर्ष कलिका को वृद्धि में मदद करेगा। शीर्ष कलिका को निकलने में मदद करेगा, को निकलने में मदद करता है। ठीक है, शीर्ष कलिका को निकलने में मदद करेगा। क्लियर है आपको? तो ये हो गए आपके दो फायदे, तीन फायदे हो गए। शीर्ष प्रमुखता में काम करेगा, कोशिका दीर्घन में फायदा करेगा, और क्या फायदा करेगा? देखिए उसके बाद अगर चौथा बात कीजिएगा तो विभेदन में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? विभेदन में। अब विभेदन के अंदर क्या मदद करेगा भाई? तो विभेदन का मतलब क्या है कि जब यह आपका विभज्योतक उत्तक के रूप में रहेगा, तो विभज्योतक से आपका किस में कंडीशन में कन्वर्ट होगा? यह जो आपका अस्थायी उत्तक है, इसमें मदद करता है। अर्थात क्या? इनकी विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की कोशिका को बनने में मदद करेगा। अलग अलग कोशिका को, अलग अलग कोशिका के विकास में मदद करेगा। अलग अलग कोशिका के विकास में
मदद करेगा। क्लियर? अलग अलग कोशिका के विकास में मदद करेगा। ये विभेदन हो गया। अगर पांचवी पॉइंट देखेंगे तो पांचवा इंपोर्टेंट कहां पे हो जाएगा? शीर्ष प्रमुखता विभेदन। उसके बाद मदद क्या करेगा पांचवी पॉइंट में? तो पांचवी पॉइंट इनके अंदर मदद मेन करेगा क्या कि आपका विभेदन करने के बाद इनकी जो जीर्णता होगी, क्या होगी? जीर्णता। जीर्णता का मतलब होता है कि प्रौढ़ावस्था में आ जाना। जल्दी आपका क्या होगा कि कोशिका जो होती है वह आपका विभाजन करने की क्षमता खो देना, या लंबाई बढ़ेगी उसके बाद वृद्धि रुक जाएगी। तो यह जीर्णता को रोकने में मदद करेगा। मतलब क्या करेगा कि कोशिका के अंदर, कोशिका में नमी बरकरार रखेगा, नमी बरकरार रखेगा, बरकरार रहेगा। और जब कोशिका में नमी बरकरार रहेगा तो कोशिका विभाजन फास्ट होगी। कोशिका क्या करेगा? कोशिका का विभाजन होगा। और जब कोशिका का विभाजन अच्छा होगा, कोशिका का विभाजन अच्छा होगा तो कोशिका क्या होगी? कोशिका का विभाजन अच्छा होने लगे तो कोशिका का विकास होगा, होगा ना जी। तो इन सभी क्रियाओं को अगर देखें ओवरऑल तो कोशिका के अंदर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी ना जी। अर्थात कोशिका का विभाजन, कोशिका का विकास, कोशिका का नमी बरकरार। अर्थात सीधे शब्दों में कहे कि यह कोशिका को बुजुर्ग होने से बचाता है, अर्थात कि जीर्णता को रोकता है। अर्थात क्या? वृद्धि ज्यादा कर गया तो अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा। उन सभी कार्यों को कम करने का काम किसका होता है? तो साइटोकाइनिन का होता है। तो ऐसा फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा कि साइटोकाइनिन पौधों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा फ्रेंड्स साइटोकाइनिन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि इनके वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं। मतलब पौधों में जो तेजी से वृद्धि होती है, इनको रोकने के लिए कौन कौन से आपके कौन इसके हार्मोन्स काम करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।